माही नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड आय में करीब 5.5% की गिरावट 3030 करोड़ पर कंपनी की आय पोस्ट होती हुई दिखी है। अनुमान हमारी तरफ से भी यही था कि कंपनी की आय में गिरावट हाथ लग सकती है। मुनाफे के फ्रंट पर भी एक्सपेक्टेशंस रही, करीब 13.5% की गिरावट ही देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देखिए 17.5% की गिरावट यहाँ पर मुनाफे के फ्रंट पर भी नजर आ रही है। कामकाजी मुनाफे में भी सालाना आधार पर कटौती है, वहीं मार्जिन के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 20.6% से मार्जिन घटकर 18.2% पर आए हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजे जो हैं कमजोर हैं डाबर के। पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशंस भी थी और एएनपी स्पेंड्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग कर रहे हैं। 550 के स्तरों पर करीब 3% की तेजी जरूर है, लेकिन सुमित एक बार एक राय टेक्निकली आपसे जानना चाहेंगे। नंबर्स जो हैं यहाँ पर कमजोर हैं। देखिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वीकनेस है, बिल्कुल काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी स्टॉक में। लेकिन यहाँ पे एक ओवर सोल्ड पोजीशन है और जब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि एफएमसीजी में एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो एग्रेसिव अगर कोई प्लेयर है तो यहाँ पे बाय कर सकता है, लेकिन 1 या 2 दिन का ही नजरिया रहेगा। तो आप देखेंगे तो पिछले 4 दिन का बेस बना हुआ है 535 का, तो सेम हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 535 के लिए। अपसाइड में 575 का जो रहेगा वो पहला एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे ही आ रही है और टेक्निकली रेजिस्टेंस भी 575 पे। तो पहले टारगेट के लिए आप बाय कीजिए। अपसाइड मोमेंटम तब बनेगा जब 585 को क्रॉस करेगा। 75 के लिए आप इसको होल्ड करके रखिए। नई तेजी तब करनी जब 585 को ये शेयर पार कर लेगा डाबर का। बाजार में कमजोरी बनी हुई है, 120 अंक नीचे निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 550 अंकों के आसपास की गिरावट है। कल दिवाली है और दिवाली पर ब्रोकरेज कहां पर बुलिश है, आपको अगले संवत के लिए कहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो इकट्ठा करके एक लिस्ट बना के हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं ब्रोकरेजेस और किस तरह के टारगेट सुझा रहे हैं। पिक्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, एंजल वन के क्या पिक्स है। यहाँ पे एनसीसी सबसे पहला पिक इंफ्रास्पेस से लक्ष्य दिया है 400 रुपये प्रति शेयर का। वही ज्योति लैब्स की बात करें तो 680 रुपये का लक्ष्य है और डिक्सन टेक भी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे 24% का रिटर्न पोटेंशियल है। एंजल वन ने महानगर गैस और कैपिटल गुड स्पेस से कमिंस इंडिया को भी चूज़ किया है। तो ये तो सबसे पहली ब्रोकिंग हाउस हुई। दूसरा है एसबीआई सिक्योरिटीज़ के दिवाली पिक्स। इनमें जो है इंक्लूड करते हैं आपके रियलिटी स्पेस से मैक्रोटेक डेवलपर्स, एस्कॉट्स क्यूबोटा, जहां पे लगभग 4400 रुपये से ज़्यादा का लक्ष्य दिया हुआ है। और वही बात करें तो स्मॉल कैप में न्यूजन सॉफ्टवेयर आता है और हाल ही में जो रैली वाली स्टॉक टीटागढ़, यहाँ पे भी जो है फोकस रहेगा। बट ओवरऑल कहेंगे कि दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस के लगभग 20 से लेकर 30% तक का रिटर्न्स अगले साल तक आ सकता है। आखिर में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनके लार्ज कैप पिक्स ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। जो लिस्ट हमने छानी, यहाँ पे एसबीआई सिक्योरिटीज़ में एसबीआई का ही उनका खुद का ही लक्ष्य दिया है 960 रुपये का। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस से एक और बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, 132 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा एलटी फाइनेंस और एनसीसी जो एक दूसरी बार वापस आ रही है लिस्ट में, एनसीसी, इन दोनों पे भी नज़र रहेगा। तो ये 3 अहम ब्रोकिंग हाउसेज हैं और ये इनके दिवाली पिक्स है जो हम छाट के आपको लेके